नमस्कार दोस्तों, राजनीति में लोग गिरगिट की तरह कैसे रंग बदलते हैं और किस तरह गिरगिट को सोचने पर मजबूर करते हैं रंग बदलने में, तो वह उससे दोगुना आगे बढ़कर अब रिश्ते में गिरगिट के बाप है। दोस्तों, आप सोच ही रहे होंगे कि राजनीति और गिरगिट में क्या संबंध है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें, राजनीति में आजकल केंद्र से लेकर प्रदेश स्तर तक गिरगिट बनने वाले भेड़ियों का जलवा नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश में इसकी जीती जागती तस्वीर है ग्वालियर के कथित महाराज केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनकी रगों में खून तो कांग्रेसी है पर कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उन्हें कांग्रेस पार्टी, उनके नेता खासकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आज सबसे भ्रष्ट और जन विरोधी नजर आने लगे हैं। आज इसको लेकर सिंधिया ने फिर जहर उगला। दोस्तों, आज ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर पहुंचे और फिर कांग्रेस पर तीखे प्रहार किए। एक बार फिर गिरगिट को सोचने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शनिवार को ग्वालियर पहुंचे और एयरपोर्ट पर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कई विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए और खुद से गद्दारी, स्वार्थी, गिरगिट की तरह रंग बदलने का टैग हटाने के लिए कांग्रेस पर तंज कसने शुरू कर दिए। सिंधिया ने कहा, कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं को बोरिया बिस्तर बंद कर बॉलीवुड चले जाना चाहिए। जब हमारे संवाददाता ने सिंधिया से पूछा, सिंधिया जी, आप जन्म से कांग्रेसी रहे, कांग्रेस ने सांसद मंत्री बनाकर राजनीति चलाना सिखाया, आज कांग्रेस, उनके नेता खासकर सोनिया, राहुल गांधी, खड़गे आपको गद्दार, बेईमान, स्वार्थी क्यों नजर आते हैं, जबकि 2018 में यही आपके परिवार के हुआ करते थे। आप कैसे ये सब कर लेते हैं, बोल लेते हैं, जबकि इन्हें आप 25 साल गालियां देते थे, कोसते थे, आज उन्हीं के पैर दबाकर मंत्री बने बैठे हैं। इस पर सिंधिया और उनके समर्थक बगले झांकने लगे। दोस्तों, आपको बता दें, मध्य प्रदेश कांग्रेस के द्वारा 2024 में कांग्रेस की सरकार बनने पर आईफा अवार्ड प्रदेश में करवाने की बात लगातार कही जा रही है, जिसको लेकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से जब सवाल किया गया तो सिंधिया ने जहर उगलते हुए जुबानी हमला बोला और कहा, कांग्रेस की यह क्या सोच है, कांग्रेस तो नट बेदनी की तरह काम करने को कह रही है। पार्टी तो बीजेपी और भारतीय जनता पार्टी की है, जो महिलाओं, किसानों, मजदूरों और नौजवानों को आगे बढ़ाने पर काम कर रही है। यही नहीं, सिंधिया ने 2018 के विधानसभा चुनाव की याद दिलाई। कहा, मध्य प्रदेश के चुनावों में वर्ष 2018 में भी कांग्रेस ने आईफा करवाने की बात कही थी और करवाया भी था, तब सरकार चली गई। 2018 की तरह फिर आईफा पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। अब फिर से कह रहे हैं कि सरकार बनने पर दोबारा आईफा अवार्ड करवाएंगे। मुझे लगता है कांग्रेस को अपनी बोरिया बिस्तर बांधकर बॉलीवुड ही चले जाना चाहिए, क्योंकि नाटक नौटंकी से सरकार बनने वाली नहीं। यह मोदी की पार्टी है, भाजपा की सरकार बनेगी। दोस्तों, सिंधिया यही नहीं रुके, उन्होंने तुरंत गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए कहा, कांग्रेस की आप और हम कम ही बातें करें तो वह आपके और हमारे लिए अच्छा होगा। सिंधिया से जब महंगाई, बेरोजगारी, लाडली बहना योजना पर सवाल किया गया, तब सिंधिया ने फिर बगले झांके और जन आशीर्वाद यात्रा की बातें शुरू कर दी। सिंधिया ने इस दौरान फिर से कांग्रेस पर जुबानी हमला बोला और कहा, जन आशीर्वाद यात्रा में पोस्टर लगवाना, नारेबाजी करना, ये कांग्रेसियों का नाटक है। वह मोदी, शिवराज से डर रहे हैं। सिंधिया ने कमलनाथ पर भी हमला किया और तंज कसा। कहा, कमलनाथ कहते हैं चुनाव एक प्रजातंत्र का उत्सव है, कोई उत्सव में पथराव करता है क्या? कांग्रेस पोस्टर लगाती है, हम पर सवाल दागती है, जेल भरती है, हमसे कांग्रेस को क्या लेना देना? आप अपना काम करिए, किसी ने काम करने से आपको रोका है क्या? इसके आगे सिंधिया ने कहा, कांग्रेस मतलबी और स्वार्थी पार्टी है। कांग्रेस की सदैव विचारधारा रही है, जनता को लूटो, अपनी लकीर लंबी मत खींचो, दूसरों की लकीरों को काटो। अब कांग्रेस फिर नकल कर रही है शिवराज जी की लाडली बहना योजना की, हवाई तीर्थ दर्शन यात्रा की, जो गलत है। हम जनता को दे रहे हैं, उनसे ले नहीं रहे। दोस्तों, सिंधिया ने आगे कहा, कांग्रेस का काम जनता के लिए काम करना नहीं, विरोध करना रह गया है। सनातन धर्म सबसे दुष्ट और खराब है, इसे पूर्ण रूप से नष्ट कर देना चाहिए। ऐसा करके कांग्रेस क्या देश को आगे बढ़ाएगी या देश के टुकड़े टुकड़े कर रही है? एक तरफ G20 का भारत प्रतिनिधित्व कर रहा है, दूसरी ओर ये लोग विदेशों में जाकर देश की आलोचना कर रहे हैं। मुझे तो कांग्रेस पार्टी पर आश्चर्य होता है। वहीं सिंधिया ने कहा, ये सभी एक लहर को देखते हुए इकट्ठा हुए हैं, मोदी लहर से डर गए हैं। अब एनडीए की नहीं बल्कि 144 करोड़ जनता की लहर है, जिसे देख ये सभी इकट्ठा हुए हैं। इसलिए मैं भी कहता हूँ ये घमघड़िया गठबंधन है। पर आज मोदी ने G20 में बहुत कुछ कर दिखाया। दुनिया भर के देश भारत का लोहा मान रहे और बापू की समाधि राजघाट पर माथा टेक कर भारत से दोस्ती की गुहार लगा रहे हैं। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस तरह से कांग्रेस पर कटाक्ष कर मध्य प्रदेश में राजनीति की नई बिसात बिछा
उठा रही हैं। कहीं ये लोकतंत्र के लिए खतरा तो नहीं, क्योंकि स्वार्थ सिद्धि ने राजनीति को बहुत ही जटिल और कठिन बना दिया है। दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जल्दी बताएं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देश की राजनीति से जुड़ी ताजा अपडेट्स हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए ब्रेकिंग न्यूज के साथ।